नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया का विमान हादसा देश के सबसे बड़े हादसों में से एक है। इस हादसे ने 241 जिंदगियों को छीन ली, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल है। लेकिन इस त्रासदी के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने एक सनसनीखेज बयान दिया है, जिसमें उन्होंने तुर्की की एक एजेंसी पर साजिश का शक जताया है। आइए उस दावे की सच्चाई को जानते हैं। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट A171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी। इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही विमान मेघानी नगर के पास एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास बच पाया। चमत्कारिक रूप से वो भी बच पाया। विमान में सवार 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि इस विमान का मेंटेनेंस तुर्की की एक एजेंसी करती थी। भारत को एविएशन सेक्टर पर कड़ी नजर रखनी होगी। क्या तुर्की ने इस हादसे के जरिए दुश्मनी निकाली है? कहीं यह साजिश तो नहीं? रामदेव ने यह भी जोड़ा कि भारत को संवेदनशील मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर तहलका मचा दिया। बाबा रामदेव के दावे के पीछे कुछ तथ्य भी सामने आए हैं। एयर इंडिया अपने बोइंग 777 और 787 विमानों का मेंटेनेंस तुर्की की कंपनी टर्की टेक्निक से करवाती थी। इस कंपनी को बुनियादी रखरखाव, पुनर्वास और रेट्रोफिट का काम सौंपा गया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस विमान का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने पहले खत्म हो चुका था। इसके अलावा एयर इंडिया भारत की अपनी कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य देशों की एजेंसियों से भी मेंटेनेंस करवाती है। लेकिन बाबा रामदेव का यह दावा कि तुर्की ने साजिश रची हो, अभी तक बिना किसी ठोस सबूत के है। हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस सक्रिय है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। शुक्रवार को ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है, जो हादसे के कारणों का खुलासा कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मृतकों की संख्या DNA टेस्ट के बाद ही आधिकारिक रूप से जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना का जायजा लिया और राहत कार्यों के लिए निर्देश दिए थे। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। बाबा रामदेव ने अपने बयान में तुर्की और पाकिस्तान के बीच हालिया नजदीकियों का जिक्र किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और भारत के बीच तनाव की खबरें थीं, लेकिन क्या यह हादसा वाकई साजिश का हिस्सा हो सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि बिना ठोस सबूत के ऐसे दावे करना जल्दबाजी हो सकती है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सेफ्टी को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं और यह हादसा तकनीकी खराबी, पायलट की गलती या अन्य कारणों से भी हो सकता है। ब्लैक बॉक्स की जांच इस रहस्य को सुलझा सकती है। अहमदाबाद विमान हादसा एक त्रासदी है जिसने कई परिवारों को तोड़ दिया। बाबा रामदेव के साजिश के दावे ने इस हादसे को और जटिल बना दिया है, लेकिन हमें जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। हमारी अपील है कि इस मुश्किल समय में एकजुटता दिखाएं और अफवाहों से बचें। अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।